सबको नमस्कार। तेलंगाना के सभी नागरिक हमेशा लड़ाकू रहे हैं और हैदराबाद के भी इस शहर का फैसला 1 दिसंबर को करेंगे। जो दुबक्का में हुआ वही हैदराबाद में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, केटीआर की कॉन्स्टिट्यूंसी, हरीश की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बीचों बीच दुबक्का ने तेलंगाना में कहां हवा बह रही है ये बताया है और यही हवा हैदराबाद में बह रही है और इसलिए हम विजय के लिए लड़ रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि सवाल क्या है हैदराबाद में। हैदराबाद में सवाल यह है कि क्या एमआईएम का मेयर चाहिए या बीजेपी का मेयर चाहिए। इस सवाल पे चुनाव हो रहा है क्योंकि केसीआर को वोट माने एमआईएम को वोट, कांग्रेस को वोट यानी एमआईएम को वोट और एमआईएम को वोट माने डिवीजन को वोट। और इसलिए हमें यहां के लोगों ने तय किया है कि इस बार बीजेपी का मेयर बनेगा। लोगों का गुस्सा है। एक परिवार का राज चल रहा है और एमआईएम भी एक परिवार की पार्टी है। वहां केसीआर है, यहां ओवैसीउद्दीन ओवैसी है, वहां केटीआर है, यहां अकबरुद्दीन है। तो एक परिवार की पार्टियां बन के रह गई। हमने देख लिया पिछले 6 साल में ये पार्टियां केवल लूट करती है। तेलंगाना में एक ही विशेषता बनी है, करप्शन। और करप्शन में राज्य पर कर्जा, डेट ऑन स्टेट एंड एसेट इन केसीआर ने। केसीआर और उनके सारे मित्र और सभी लोग, उनके एसेट बढ़ रहे और एसेट राज्य के घट रहे, वहां डेट बढ़ रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप पत्र लाया है। 6 साल के 60 फेल्यूर्स जो वचन दिए थे उससे भाग गए। आज उसका ही हम प्रकाशन करेंगे, बाद में आपको भी मिलेंगे। क्या मुद्दा है? ये चुनाव काय के लिए हैदराबाद का वादा किया था, ग्लोबल सिटी बनाएंगे। डल्लास, इस्तांबुल वगैरह नाम दे दिया था। ग्लोबल सिटी बनाने का वादा था, फ्लड सिटी बनाकर छोड़ दिया। 15 दिन फ्लड, 6-6, 8-8 फुट, 10 फीट पानी, गाड़ियां बह रही है। देश ने कभी नहीं देखे ऐसे दृश्य हैदराबाद जैसे शहर में दिखाई दी। ये टेक सिटी है। टेक सिटी की यह हालत ये एनक्रोचमेंट के कारण हुई और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की। डल्लास की बात करते, वहां जाके ड्रेनेज देखो कैसा ड्रेनेज होता है। सफिशिएंट ड्रेनेज भी नहीं कर पाए और इसके कारण बारिश का पानी सब जगह जम गया। वो हमने देखा। तो एक ग्लोबल सिटी का वादा था, फ्लड सिटी में उसको बदल दिया। 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा था, थोड़े लोगों को मिली, बाकी किसी को नहीं मिली।
1 लाख नौकरियों का वादा झूठा साबित हुआ। बाढ़ के बाद कॉम्पेंसेशन देने की बात आई, पहले तो 2 महीने दिया नहीं और बाद में 10,000 रुपए का ऐलान किया। अब सारे पैसे बैंक अकाउंट में जाते हैं, मोदी जी भेजते हैं 100 रुपए, तो 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में जाते हैं। लेकिन यहां 10,000 रुपए कैश बांटने का शुरू किया, आधा पॉकेट में आधा दे दिया, और वो भी कुछ लोगों को मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला, ज्यादा लोगों को नहीं मिला। लोगों की भीड़ है, सबका नुकसान हुआ, लेकिन सबको पैसा देने की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। 1 लाख डबल रूम के घर बनाएंगे। मोदी जी ने 2.5 करोड़ घर बना दिए, यहां 2,500 भी नहीं बने। मुझे बताया 30 किलोमीटर दूर 1000 घर शायद बने होंगे। 1 लाख घर देने वाले थे 6 साल में, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। केंद्र का पैसा आया, अपना नाम लगाने के लिए 1 रूम बढ़ाने कर अपना नाम योजना को देना, यही केवल राजनीति थी, बाकी कुछ नहीं था। हुसैन सागर का पानी नारियल जैसा करेंगे, नारियल का पानी जैसा पीते लोग, वैसा हुसैन सागर का पानी लोग पिएंगे नारियल जैसा, ऐसा कहा। नारियल जैसा तो नहीं हुआ, वहां जाते जाते नाक को हाथ बांध कर जा रहे हैं लोग, नाक बंद करके जा रहे हैं। ये वहां की स्थिति है। सारे गटर और सीवेज हुसैन सागर में जा रहा है। डंपिंग यार्ड 15 तैयार करने वाले थे, एक भी नहीं किया। कोरोना काल में मुख्यमंत्री फार्म हाउस पर रहे या प्रगति भवन में रहे और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लोगों को 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च करने पड़े। आयुष्मान भारत योजना अगर होती तो आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब को कोरोना मिला। आरोग्यश्री योजना में कोरोना का कवर नहीं है, वो आयुष्मान योजना में है, और इसलिए वो मिलता, वो नहीं मिला। MIM का खुद का हॉस्पिटल है, उसमें गरीब को प्रवेश नहीं मिला, मुसलमान को भी, गरीब को भी नहीं मिला। वहां ये भी दूसरी जगह ही बैठ गए, कोई बाहर नहीं आया, तो भगवान भरोसे छोड़ा सब। और इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये चुनाव क्या है? चुनाव है, अब हैदराबाद में बदलाव की बयार है। हैदराबाद को मेयर कौन चाहिए? केसीआर के रूप में, टीआरएस के रूप में भी MIM का ही होता है। MIM का है तो MIM का ही होगा, कांग्रेस का आने का सवाल नहीं। लेकिन वोट कटुआ पार्टी है तो वो भी केसीआर को ही मदद करते। उनके जितने भी चुन के आते वो सब केसीआर में जाते, टीआरएस में जाते। यह हमने देखा है विधानसभा में। तो इसलिए ये लड़ाई है कि कौन मेयर चाहिए हैदराबाद को, ये सवाल है। बीजेपी चाहिए या MIM चाहिए? और इसलिए ये फैमिली रूल को खत्म करना, करप्शन को खत्म करना, ये सब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज आरोप पत्र लाया है। हमारे आश्वासन क्या होंगे, हम क्या करेंगे, इसका भी नक्शा 2-3 दिन में आपके सामने आएगा। तो
केंद्र सरकार की योजनाएं भी यहाँ लागू नहीं की। फसल बीमा हो, आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री आवास हो। देश भर में जब 2.5 करोड़ घर मिलते हैं तो हिसाब से तेलंगाना में भी 15-20 लाख घर मिल जाते, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो घर नहीं मिले गरीब को। गरीब का घर तोड़ दिया और इसलिए पूरा करप्शन में तेलंगाना डूब गया। तेलंगाना की लड़ाई क्यों की? मैंने राज्यसभा में रखा था प्रस्ताव, सुषमा स्वराज जी आज नहीं है, उन्होंने रखा। तेलंगाना के लिए बीजेपी का बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तेलंगाना इसके लिए नहीं बना था कि एक परिवार राज करे। तेलंगाना इसलिए नहीं बना था कि वो परिवार पूरी संपत्ति अकूट इकट्ठा करे, उनके साथी लूटे। और एक नया घोटाला है LRS, जिन्होंने जमीन ली, लेआउट बनाए, घर बनाए, पैसे दिए, उनकी मालकी हो गई, रजिस्ट्रेशन उनके नाम हो गया, सब लीगल हो गया। अब उनको उनसे ज्यादा दंड वसूल कर रहे हैं। जितना जमीन को पैसा नहीं दिया उतना दंड अभी ले जा रहा है। ये भी एक LRS घोटाला ही है और इसलिए ऐसे सब जो फेल्यूअर्स है उसके खिलाफ वोट करने का यही मौका है। इतना ही मैं कहूंगा। कोई सवाल इसी विषय पे होंगे तो जरूर पूछिए, मैं बताऊंगा। जी बताइए। केसीआर साहब अपनी रैली में रोड शो में बोल रहे हैं कि हैदराबाद अहमदाबाद नहीं है, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? उनको लगता है कि हैदराबाद बेटर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 15 साल में दंगा नहीं हुआ। जब कांग्रेस का राज होता था तब 100 दंगे हुए थे और 15 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और बीजेपी के 100 शहर में सत्ता है कॉरपोरेशन में, और 100 शहरों में दंगा नहीं हो रहा है। बीजेपी की यही तो विशेषता है। हम समाज के सभी वर्गों में सहानुभूति रखते हैं और इसलिए बिल्कुल दंगा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ऐसा अच्छा विकास युक्त ऐसा हैदराबाद हम पेश करेंगे और MIM मुक्त भी, वो भी महत्वपूर्ण। जी केसीआर ने पिछले दिनों कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है, जो कंपनी से LIC हो, रेलवेज हो, सभी का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सत्यानाश कर रही है पूरे। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि दिसंबर 2nd वीक में वो नॉन बीजेपी पार्टी के साथ फिर से उसका जो फेडरल फ्रंट है वो खराब है। ऐसा है, एक बार वो फंस गए, ऐसे ही सब लोगों को जाके मिले, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब दोबारा जाना चाहते तो जाइए, उससे क्या होगा। और हमने कोई LIC का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ना कोई इरादा है, न रेलवे का कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया है। ये गलत जानकारी देके लोगों को गुमराह करने के दिन अब समाप्त हो गए। नहीं चलेगा ऐसा गुमराह करना। थर्ड फ्रंट के लिए उन्होंने कहा है कि वो एंटी बीजेपी थर्ड फ्रंट। देखो KCR क्या कहते या KTR क्या कहते, उसके लिए मैं यहाँ बैठा नहीं। उन्होंने ये भी कहा, पहले हमारे सवाल के जवाब दो कि आपने एक परिवार का राज क्यों चलाया, दुबक्का में आप क्यों हार गए, आपने इतना राज्य को कर्जे में डुबाकर इतने आपके सगे संबंधियों की संपत्ति कैसे बढ़ गई, ये भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया, आपने 1 लाख वैकेंसी का वादा करके क्यों नहीं दिए जॉब्स युवाओं को, आपने 1 लाख घरों का वादा करके 1000 भी घर नहीं हुए तैयार, क्यों ऐसा हुआ। जो नारियल का पानी देने वाले थे, वो नारियल का पानी मिलने के बजाय गंदगी मिल रही है हुसैन सागर से। ये गंदा किसने किया? जो ग्लोबल सिटी बनाने वाले थे, आज उन्होंने फ्लड सिटी बनाई, उसका जवाब देना चाहिए, ये हमने मांगा है। अब ये जनता के सवाल है और जनता चाहती है कि इन मुद्दों पर बोलो, हैदराबाद की बात करो, LIC की और उधर की इधर की बात मत कर, तू सीधे बात कर मुद्दे की कि हैदराबाद में आपने 5 साल में क्या किया
और एमआईएम के साथ राज्य किया, अब बोल रहे हैं हमारा अलायंस नहीं है, बाद में तुरंत अलायंस होता है, या हर बार ऐसा ही करते हैं। सर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो अभी स्टडी के लिए मतलब जो गो-अहेड दिया था, तो उस पे असदुद्दीन ओवैसी भी बात करते हुए कहे कि इस पे ये जो लॉ है, इस पे ये ड्रैकोनियन लॉ बनाया गया है और दलितों पे और मुसलमानों पे कौन सा? यूएपी एक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत जानकारी है। Radicalization. 1 minute, radicalization is a different phenomena. It is not religion related. Radicalization is different. UAPA is not targeting against any section of society. सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ, बताओ। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, एक ऐसा है, केंद्र की जो योजनाएं हैदराबाद में यानी तेलंगाना में लागू नहीं है, उसमें जैसे मैंने कहा आयुष्मान योजना लागू नहीं है, आवास योजना लागू नहीं है, फसल बीमा योजना लागू नहीं है, किसान और बाकी सब फायदे से वंचित रहे हैं। ऐसे ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% आरक्षण दिया है, संविधान में संशोधन करके दिया है, लेकिन वो तेलंगाना में लागू नहीं किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सभी जातियों में गरीब लोग हैं, गरीब को मदद करना मिलना चाहिए, और गरीब को आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला केंद्र ने किया, लेकिन वो नहीं यहाँ दे रहे हैं, ये भी हम लोगों के पास लेकर जा रहे हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, जो duplicity of left has been clearly noticed in the Kerala after an ordinance was signed by the governor of Kerala of 5 years jail term for any offensive post on social media or else on any cyber post. So, sir, what would you like to say? Left has any time has questioned the freedom of press and the freedom of the people, and now they have brought this law and they are implementing it. What would you this like is to the say? real face of left parties. ఇప్పుడు మంత్రి బ్రదర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ చార్ట్ షీట్ తో పాటు ఒక వెబ్సైట్ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఈ వెబ్సైట్ లో చార్ట్ షీట్ ప్రశ్నలు అన్ని కూడా ఆ వెబ్సైట్ లో ఉన్నాయి. దాంతో పాటు ఫేస్బుక్ ఇంకా వాట్సాప్ లో కూడా ఈ చార్ట్ షీట్ అక్కడ మేము పెడుతున్నాం. చింతల రామచంద్రరావు గారు కూడా రావాలంటే स्टील का होने के बाद मैं आपको देता हूँ। सर लाइव अरे तప్పకుండా ఇది చెప్తారే సైడ్ వచ్చేయండి, అయిపోయిందా? అరే ఎన్ని ఫోటోలు తీస్తారు మీరు? అరే ఏ అన్న వీడియోగ్రాఫర్ బాబు, ఫోటోగ్రాఫర్ భయ్యా, అరే ఇంతసేపు తీశారు కన్నా ఫోటోలు. అన్న కొంచెం సైడ్ జరగండి అన్న. హలో బ్రదర్. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.